आज हम लोग जानेंगे ऋग्वेद के संवाद सूक्त के बारे में, जिसमें दो लोगों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यह ऋग्वेद से संबंध सूक्त है और इस सूक्त का नाम है पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त, जो कि 10वें मंडल के 95वां सूक्त है। और इस सूक्त में कुल 18 मंत्र हैं। ऋषि इसके पुरूरवा और उर्वशी हैं। देवता उर्वशी और पुरूरवा है। छंद त्रिष्टुप है। स्वर धैवत है। पुरूरवा उर्वशी की कथा को समझने के लिए प्रारंभ के ये 6 श्लोक बृहद देवता के आधार पर दिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को 6 श्लोक को जान लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त में टोटल मंत्र, कुल मंत्र इसमें 18 हैं और हम लोगों को 18 मंत्र जानना जरूरी है। प्रथम मंत्र है पुरूरवार्वशी राजवर्षावाप्सरा अस्तु उर्वशी पुरा नैव सत् संविदं कृत्वा तस्मिन् धर्मं चचार च। कहते हैं कि राजवर्षा अप्सरा अस्तु उर्वशी पुरा, प्राचीन काल में उर्वशी नाम की अप्सरा पुरूरवा नाम की राज ऋषि के साथ रही। नियम पूर्वक वह उसके साथ लोक धर्म में प्रवृत्त हुई। पुरूरवा उर्वशी राजवर्षा अप्सरास्तु उर्वशी पुरा न्ययवश संविदं कृत्वा तस्मिन् धर्म चचारः च। दूसरा मंत्र है तया तस्य च समवासमयुसूयना पाकशासना पैतामहं चानोर आगमिन्द्र वक्षापि तस्य तु। इंद्र ने उर्वशी के साथ पुरूरवा के सहवास तथा पुरूरवा पर इंद्र तुल्य ब्रह्मा के प्रेम की ईर्ष्या करते हुए अपने बगल में बैठे हुए वज्र से कहा। क्या कहा सुनिए। कहता है कि सातयो यस्तु तु वियोगार्थम पाशर्वयस्थम वज्रम ब्रवीत प्रीतिम भिन्दितयो वज्रम ममा चेदीक्षसे प्रियम। उस इंद्र ने उन दोनों अर्थात पुरूरवा और उर्वशी का वियोग कराने के लिए पाशर्व के जो बगल में उसका वज्र है, वज्र से कहा, हे वज्र, यदि मेरा प्रिय चाहो तो उन दोनों का प्रेम तोड़ दो। ऐसा इंद्र ने ईर्ष्यावश अपने बगल में बैठे हुए वज्र से कहता है। तथैव युक्त्वा तयोः प्रीतिं वज्रोऽयभिनत स्वामायया ततस्तया विहीन अस्तु चाचारोणमत्तवर्णिपः। वज्र ने कहा कि वैसा ही होगा जैसा आप कहते हैं, तथा उसने अपनी माया से उनका प्रेम तोड़ दिया। तब उर्वशी से युक्त होकर पुरूरवा पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। अगला श्लोक कहता है कि चरण सरसे सोया पश्यद भीरूपा यामेवोर्षिम सखिभिर्भीरूपाभि पंचभि पाशर्वतो वृताम। इधर उधर भटकते हुए उस पुरूरवा ने एक सरोवर में
5 अपने समान रूपवती सखियों के साथ सुंदरी उर्वशी को देखा। इधर उधर भटकते हुए उस पुरूरवा ने एक सरोवर में, एक तालाब में 5 अपने समान रूपवती सखियों के साथ सुंदरी उर्वशी को देखा। तामाह पुनरेहिति दुखात् सा त्वं ब्रवीनिर्पम् आप्राप्यं त्वयाद्य स्वर्गे प्राप्य सीमां पुनः। पुरूरवा ने उससे कहा, पुनः मेरे पास आओ। परंतु उस उर्वशी ने दुख के साथ राजा को उत्तर दिया, अब मैं तुम्हारे लिए अपर्याप्त हूँ, तुम मुझे पुनः स्वर्ग में प्राप्त करोगी। नोट, इसमें यह कहता है कि उपर्युक्त श्लोक क्रमांक 147 से 152 तक ऋग्वेद में उल्लिखित न होने के वृत्तांत के आधार पर दिया गया है। ऋग्वेदस्थ मूल संवाद सूक्त निम्नलिखित है। आगे कहता है कि हये जाय मनसा तिष्ठ घोरे वाचांसे मिश्रा कृणा वावहेनु नानौ मंत्रा अनुदेता स एते मयस्करण परतरे चणाहन। पुरूरवा ने उर्वशी से कहा कि हे निर्दय नारी, तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ। हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें। यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे। ऐसा पुरूरवा ने उर्वशी से कहा कि यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में हम सुखी नहीं होंगे। अब उर्वशी ने उत्तर दिया, कहता है कि किम एता वाचा कृणवा त्वायाहम प्राकम इसम ऊषाम ग्रीव पुरूरवः पुनरयस्तम परेहि दुरापना वातई वाहम अस्मि। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे पुरूरवा, वार्तालाप से कोई लाभ नहीं है। मैं वायु के समान ही दुष्प्राप्य नारी हूँ। उषा के समान तुम्हारे पास से मैं चली जा रही हूँ। तुम अपने गृह को लौट जाओ। आगे पुरूरवा फिर कहता है कि ईश्वरुणा श्रिय ईशुधेरसना गोषाः सतसा नारहि अवीरे क्रतौ वेद विद्युत नोराना मायुम चेतयंत धूनयः। पुरूरवा ने कहा कि हे उर्वशी, मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूँ कि अपने तुनीर से बाण निकालने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। इस कारण मैं युद्ध जीतकर असीमित गायों को नहीं ला सकता। मैं राजकार्यों से विमुक्त हो गया हूँ, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। ऐसा पुरूरवा ने कहा। आगे क्या कहता है, सा वसु दधति स्वसुराय वय उषो यदि वृष्यन्ति गृहात् यस्तं ननक्षे यस्मि अक्कान्दिव नक्तं सनथिता वैतसेन। हे उषा, उर्वशी यदि असुर को भोजन कराना चाहती तो निकटस्थ घर से पति के पास जाती और दिन रात स्वामी के पास रमन सुख भोगती। आगे कहता है, त्रियस्मः माह सनथयो वैतसेनो तस्म मेऽवत्यै प्रीणासि
पुरूरवा अनुते केतमायं राजा मे वीर तन्वस्तदासिः। उर्वशी ने कहा कि हे पुरूरवा, मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि मैं तुमसे हर प्रकार से संतुष्ट थी। तब जब से मैं तुम्हारे घर से आई, तभी से तुमने सुखों का विधान किया। आगे कहता है, यासु जूर्णिः श्रेणिः सुम्नयापि हेदे च चूर्णः ग्रन्थिनी चरणयोः तायजच्चयो यरुणायो शास्त्रुः श्रिये गावो नाधेनवो वन्वन्ता। सुजूर्णी, श्रेणी, सुम्न आदि अप्सराएं मलिन वेश में यहाँ आती थी। गोष्ठ में जाती हुई गायें जैसे शब्द करती है, वैसे ही शब्द करने वाली वे महिलाएं मेरे घर में नहीं आती थी। आगे कहता है, सम्मस्मियजायमान आसत ग्ना ऊतेम वर्धन्नद्या स्वागृताः महेयत्वा पुरूरवो राणाय वर्धयन् दस्यु हत्याय देवाः। जब पुरूरवा उत्पन्न हुआ, तब सभी देवंगनाएं उसे देखने आई। नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। तब हे पुरूरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने तथा दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। सचा यदासु जहति स्ववत् ममा आनुषे मानुषो निसेवे आप अस्मामतर संति नाभ्युज्यूयस्ता यत्र सन्नथय स्पृतो नास्वा। कहता है कि जब पुरूरवा मनुष्य होकर अप्सराओं की ओर गए, तब अप्सराएं अंतर्धान हो गई। वह उसी प्रकार वहां से चली गई जैसे भयभीत हरिणी भागती है या रथ में योजित अश्व दुर्गति से चले जाते हैं। आगे कहता है, यादासु मृतुः अमृतासु निष्पृक्षं क्षोणिभिः क्रतुभिर्नपृङ्गति तायातयो नातन्वः शुम्भत अश्वासो नाक्रियो दंदशानाः। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरूरवा जब दिव्य लोक वासिनी अप्सराओं की ओर बढ़ी, तो वे अप्सराएं वैसे ही भाग गई जैसे क्रीड़ाकारी अश्व भाग जाता है। आगे फिर क्या होता है? कहता है कि विद्योनया पतंती दविदो भद्रन्ति में अप्याकाम्यानि जनिष्ठो यपो नर्यः सुजातः प्रोवसी तीरत दीर्घम आयुः। जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है, उसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वह उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे। अगला मंत्र है, जज्ञेसा इतथा गोपिथ्याय हि दध्यात तत्पुरूरवो मा ओजः आशासं त्वाविदुषी सस्मिन् हन्नमे आश्रिणो किम उभग्वादासी। उर्वशी ने कहा, क्या कहा? कहते हैं, हे पुरूरवा, तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अनेक बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। इस समय प्रजापालन के कार्य में से विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप क्यों करते हो? आगे फिर कहता है, पुरूरवा कहता है, कदा सुनुः पीतरम जात इच्छाच कन्ना श्रोवर्तयद्विजानन को दंपति समनसा वियुयो दद्यादग्नि स्वासुरेषु दीदयत्। पुरूरवा ने कहा,
हे उर्वशी, तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा? वह मेरे पास आकर रोवेगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा? तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है। आगे उर्वशी ने कहा, प्रतिबर्वाणी वर्तयते आश्रुः चर चक्रणाक्रन्ददादद्धे शिवाये प्रातत्ते हीनवायत्ते यस्मे प्रेहास्तं नाहि मुरा पापः। उर्वशी ने कहा, हे पुरूरवा, मेरा उत्तर सुनो। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आकर नहीं रोएगा। मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूंगी। तुम अब मुझे नहीं पा सकोगे, यतः मैं अपने घर को लौट जाओ। अतः अपने घर को लौट जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी। अगला मंत्र है, सुदेवो यद्य प्रपतेद नावृत प्रावतम परमां गंतव्यऊ। अद्यासैत सुदेवो अद्य प्रपतेदनावृत प्रावतम परमां गंतव्यऊ। अद्यासैत निरीते रूपस्थे दैनं वृकारभसासो अद्युः। पुरूरवा ने कहा, हे उर्वशी, मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ। वह मैं फिर कभी ना उठ सका। वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और वृक भेड़िया आदि उसके शरीर का भक्षण करें। पुरूरवो मामृथा मां प्रातपप्तो मात्वा वृकाशो आशीवास ऊक्षण न वै श्रेणानि सख्यानि सन्ति शालावृकानां हृदयान्येता। उर्वशी ने कहा कि हे पुरूरवा, तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो। तुम्हारे शरीर को वृक आदि भक्षण ना करें। स्त्रियों का और वृकों का हृदय एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट स्थायी नहीं रहती। यद्विरूपाचरं मर्त्येष्वशं रात्रिः शरद याश्चतस्त्रः घृतस्य स्तोकं साक्रीदः आसनां तदेवेदं तात्रिपानाचरामि। उर्वशी ने कहा, मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्यों में विचरण किया। मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्यों में विचरण किया। 4 वर्षों तक मैं मनुष्यों में ही वास करती रही। नित्य प्रति एक बार घृत पान करती हुई घूमती रही। यंत्रिक्ष प्राम रजसो विमानि उप शिक्षाम्योर्वशीं वसिष्ठम् उपत्वा रातिः सोकृतस्य तिष्ठामि। तिष्ठानि वर्तस्व हृदयं तप्यते मे। पुरूरवा ने कहा, उर्वशी जल को प्रकट करने वाली तथा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है। वशिष्ठ ही उसे अपना वश में कर सके हैं। वशिष्ठ ही उसे अपने वश में कर सके हैं। तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पुरूरवा रहे, मैं रहूं। हे उर्वशी, मेरा हृदय जल रहा। इति त्वा देवा इम आहोरय यथेमेत अध्वसी मृत्युबंधु परजाते देवान् हविषा यजाति स्वर्गो त्वम् अपि मादयासि।
उर्वशी ने कहा, हे पुरूरवा, सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होवोगे और हव्य द्वारा देवताओं का यज्ञ करोगे, फिर स्वर्ग में आनंद पूर्वक वास करोगे।